ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने आत्म स्वरूप को महत्व को बताते हुए है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। यहाँ पर लिखा है कि जैसे एक उदाहरण लिया है कि जैसे लेंडी पीपल का दाना आकार में छोटा और स्वाद में अल्प चरपरा वाला होता है, लेकिन फिर भी 64 पहरी चरपराहट की पूर्ण चरपराहट की शक्ति उसमें सदा परिपूर्ण है। इस दृष्टांत से आत्मा भी आकार में शरीर के प्रमाण एवं भावों में अल्प होने पर भी उसमें परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभाव, आनंद स्वभाव भरा है। रुचि को अंतर्मुख मोड़कर स्वरूप का मंथन करते करते आत्मा की पर्याय में पूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल में यह आया है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, छोटे से उदाहरण से कितने बड़े आत्मा स्वरूप की महिमा बताई है। यहाँ पर लेंडी पीपल का उदाहरण कैसे लिया कि लेंडी पीपल तो सबने देखी होगी। एक औषधि फल है जो बहुत छोटा सा होता है, ब्लैक काले कलर का होता है, थोड़ा सा लंबा सा। उसमें ऐसे उसे कच्चा खाएंगे तो वो थोड़ा सा ही चरका लगता है, ज़्यादा चरका नहीं लगता। जैसे काली मिर्ची होती है उस प्रकार थोड़ी सी चरका तीखापन लिए होता है। लेकिन जब उसको 64 पहरी चरपराहट यानी उसको 64 बार जब घिसा जाता है, बार बार घोटन किया जाता है, उसका घोटन मंथन करते, तब उसमें ओरिजिनल उसकी चरपराहट बाहर आती निकल कर। ऐसे सामान्य खाने से इतना चरका नहीं लगता, लेकिन वो बार बार 64 बार जो कहते हैं ना 64 पहरी, तो इतना उसको मंथन करने के बाद उसमें चरपराहट आती है। तो इस उदाहरण के आधार से अपने आत्म स्वरूप को बताने का प्रयास किया है। वैसे तो उदाहरण एक देश होता है, आत्मा तो उससे भी कई गुना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, अद्भुत आत्मा है, अद्भुत वैभवशाली आत्मा है। तो यहाँ पर बताया कि उसी तरह आत्मा भी कैसा है, आकार में शरीर प्रमाण है। जब जिस शरीर को धारण करता है उसी आकार के प्रमाण हो जाता है। अभी जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, किसी का 5 फीट की काया है, किसी की 5 फीट 2 इंच है, किसी की 7 फुट, किसी की 10 हाथ की, किसी की 500 धनुष की काया, मनुष्य जाति में भी। तो यहाँ पर उस शरीर प्रमाण आत्मा व्यवस्थित हो जाता है। यही आत्मा जब बाल्य अवस्था में है तो कितना छोटा सा है, लेकिन वो उस समय आत्मा उस प्रमाण हो गई। फिर धीरे धीरे शरीर का प्रमाण बढ़ता गया तो आत्मा के प्रदेश भी विस्तार को प्राप्त होते गए। ये तो एक भाव की बात है। यदि यह जीव तिर्यंच गति में गया तो वो पशुओं के आकार का हो जाता है। जब जीव निगोद अवस्था में गया तो वहाँ पर निगोदिया जीव की अवगाहना के बराबर होता है, इतना सूक्ष्म जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो इस प्रकार आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार शक्ति के कारण अपने प्रदेशों को संकुचित और विस्तरित करते रहते हैं। तो यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि जैसे ये मेरा आत्मा इस शारीरिक प्रमाण में ही व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में शक्ति तो कितनी है, पूरे लोकाकाश के प्रदेशों में फैल जाने की। ये कब पता चलता है? जब समुद्घात केवली होते हैं, जब उनका जो आत्मा प्रदेश है वो संपूर्ण लोकाकाश को टच करके आता है, इतना फैल जाता है। कब? केवली समुद्घात में, मरणांतिक समुद्घात, उस समय में पूरे लोकाकाश को फैल जाता है। तो यानी आत्मा के प्रदेश 3 लोक में फैल जाए, इतने विस्तार वाले हैं। और देखा जाए, अल्प में देखा जाए तो निगोद अवस्था में उस निगोदिया शरीर के प्रमाण भी आत्म प्रदेश व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ऐसे आत्म प्रदेशों में शरीर प्रमाण तो जो जिसमें मिला उसी में है, लेकिन शक्ति कितनी है? अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाला है, इतना उसमें सामर्थ्य भरा है। और आनंद की दृष्टि से देखो तो आत्मा तो परिपूर्ण है, लेकिन निगोद की अवस्था में उसके पास ज्ञान कितना है? अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान है। तिर्यंच जाति में ज्ञान कितना है? तो उनके योग्यता के अनुसार। अब असंगी पंचेंद्रिय है तो उसको क्या मन ही नहीं है, उसका ज्ञान तो है, लेकिन मन बिना ज्ञान कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है। संगी पंचेंद्रिय है
तो उसको थोड़ा ज्ञान और बढ़ गया। मनुष्य आया तो उसको क्षयोपशम ज्ञान, क्योंकि वो जितना भी, उसके भी बहुत सारे भेद प्रभेद है ना। तो एक तो अल्प ज्ञान हुआ, अक्षर का अनंतवा भाग, और उसके बाद केवल ज्ञान की पूर्ण दशा से पहले ये सारे क्षयोपशम ज्ञान के बहुत सारे भेद प्रभेद चले जाएंगे। धीरे धीरे ज्ञान और विशुद्ध होता गया तो अवधि ज्ञान आएगा। अवधि ज्ञान तो नारकी जीवों को भी हो जाता है, क्योंकि भव प्रत्यय और अलग अलग तरह के उसके भेद है उस अपेक्षा से। और उसके बाद मन पर्याय ज्ञान शुद्धोपयोगी मुनिराजों को होता है ना, और ज्ञान की विशुद्धता। लेकिन परिपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 13वें गुणस्थान में। तो यहाँ पर तब परिपूर्णता प्रकट होती है जब केवल ज्ञान अवस्था में केवली होते हैं तब। तो यहाँ पर यह बता, और वही ज्ञान तो वही है, लेकिन उसी की शुद्धता की बात चल रही है। तो ज्ञान शक्ति अपेक्षा तो निगोदिया जीव में भी उतना ही है, सिद्ध समान शुद्ध है। ज्ञान भी केवल ज्ञान इतनी सामर्थ्य वाला कहाँ पर है? निगोद अवस्था में भी है। लेकिन प्रकट कब हुआ? 13वें गुणस्थान में, मनुष्य पर्याय में। देव पर्याय में भी प्रकट नहीं हुआ। सोधर्म इंद्र के पास इतनी शक्ति है, लेकिन वहाँ पर भी केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा की सामर्थ्य तो केवल ज्ञान प्रकट करने की है उस निगोदिया जीव के पास भी, लेकिन शक्ति अभी प्रकट रूप से नहीं हुई है। जैसे कोई बीज हमारे पास है तो बीज में शक्ति कितनी है? एक बड़ा फलदार वृक्ष बनाने की, जो कई वर्षों तक फल देगा। जैसे वो आम की गुठली कितने वर्षों तक फल देगी, लेकिन अभी उसमें आम लग रहे हैं क्या? गुठली में नहीं लग रहे हैं। तो जब उसकी योग्यता होगी तब उसमें फल आएंगे, तो शक्ति के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि ऐसे ही मेरे आत्म स्वभाव में शक्ति तो कैसी है? परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, सर्वज्ञ के समान शक्तिशाली है। मेरा स्वभाव कैसा है? परम पारणामिक स्वभाव ही है, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में वो मेरा परम पारणामिक स्वभाव हाजरा हजूर होते हुए भी मुझे अनुभूति में नहीं आ रहा। ऐसा वो आनंद मेरे अंदर भरा है जो शाश्वत आनंद है, लेकिन अभी मेरी अनुभूति में नहीं आ रहा। ऐसा स्वभाव भरा है। तो कब प्रकट होगा ये? तो उसका उपाय क्या बताया? कारण तो ये बताया, पहले अपनी सामर्थ्य बताई कि आपके अंदर सामर्थ्य कितनी है। अस्थि से कि आप ऐसे हो, कैसे हो? सामर्थ्यवान हो, सर्वज्ञ हो, स्वभाव से परिपूर्ण हो, आप अपूर्ण नहीं हो, आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अस्थि से तो मैं स्वभाव की दृष्टि से परिपूर्ण हूँ। और नास्ति से देखो तो अभी पर्याय में अशुद्धि होने से, क्षयोपशम ज्ञान होने से, संसार अवस्था होने से वो परिपूर्णता प्रकट नहीं हो रही है। तो वो परिपूर्णता प्रकट कैसे होगी? अब उसका उपाय, पहले कारण जाना अस्थि नास्ति से, अब उसका उपाय जाने। तो उसकी उपाय क्या है कि रुचि को अंतर्मुख करो। रुचि को क्या करना है? रुचि को अंतर्मुख करना है अभी, क्योंकि रुचि क्या करेगी? श्रद्धा। रुचि यानी श्रद्धा, और श्रद्धा अंतर्मुख होगी तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, है ना। और जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, जब तक कोई भी कार्य शुरुआत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे कहा कि सर्वप्रथम में प्रथम तो रुचि को अंतर्मुख करो, और जब रुचि को अंतर्मुख होने का प्रयास हो जाए तो उसका जो ज्ञान होगा वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो एक साथ। फिर उस रूप आचरण होगा, उस रूप लीनता होगी, क्योंकि वो अपने अपने स्वभाव को समझ लिया ना कि मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञानमयी है, मेरा स्वभाव दर्शनमयी है, मात्र जानना देखना मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, कुछ भी करना धरना मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसी रुचि, ऐसी श्रद्धा जब दृढ़ होती है तो उसी रूप आचरण होता है। और जब उसी रूप आचरण होगा, उस स्वरूप का मंथन करते करते, तो आत्मा में, आत्मा की इसी पर्याय में परिपूर्ण दशा प्रकट होगी। कब होगी? इसी पर्याय में। कोई दूसरी पर्याय आएगी क्या प्रकट होने के लिए? नहीं, इसी पर्याय में, मेरी आत्मा की इसी पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, और उस रूप आंशिक आचरण भी आएगा, क्योंकि आंशिक शुद्धि है ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग एक साथ चलते, तीनों की एकता होती है तो एक साथ होते। अभी चारित्र की परिपूर्णता नहीं हो रही है। चारित्र की शुरुआत तो कहाँ से होगी? छठे गुणस्थान से। कौन सा गुणस्थान है छठा? प्रमत्ता। परमत्ता जब दीक्षा लेंगे, छठा गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब चालू होगी। लेकिन आंशिक चारित्र तो यहाँ पर भी स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होगा। कब? सम्यक दर्शन की शुरुआत के साथ।
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, शाश्वत सुख का साधन है। इस प्रकार यहाँ पर आज इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है श्रोता ने कि क्या इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान का कारण नहीं है। क्या प्रश्न किया कि क्या इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान का कारण नहीं है। उसका उत्तर स्वरूप कहा कि 11 अंग और 9 पूर्व की लब्धि वाला ज्ञान भी खंड खंड ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। इंद्रिय ज्ञान वह आत्मा नहीं। आँखों से हजारों शास्त्र बाचे और कानों से सुने, यह सब इंद्रिय ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने वाला है। इंद्रिय ज्ञान से जाने वह आत्मा नहीं है। आत्मा को जानने पर जो आनंद का स्वाद आता है वह स्वाद इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता। अतः इंद्रिय ज्ञान आत्मा नहीं है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा के यह अंश अभी इस वैसे बहुत क्लियर दृष्टि से गुरुदेव श्री समझाते हैं। गुरुदेव श्री की समझाने की शैली इतनी अच्छी है कि उसमें अस्ति का नास्ति का दोनों स्वरूप आता है, साथ में ही दृष्टांत भी इतने परफेक्ट आते हैं कि जीव को बहुत ही कम शब्दों में समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ हमारे श्रोता ऐसे भी होते हैं जिनका स्वाध्याय नहीं है, जो अभी अभी धर्म में लगे हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल करके समझाते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान का कारण नहीं है। तो पहले तो ये समझते हैं कि इंद्रिय ज्ञान क्या है। इंद्रिय ज्ञान यानी जो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, कौन कौन से, स्पर्शन यानी हमारी स्किन, टच, स्किन से टच करते हैं। रसना, टंग से टेस्ट करते हैं। घ्राण यानी नासिका हमारी नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। चक्षु यानी आइस से क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को देखते हैं। कर्ण यानी ईयर यानी कान, जिससे हम सुनाई देता है, सुनते हैं। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तु को फील करते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, उसका ज्ञान करते हैं। तो क्या ये 5 ही सेंस ऑर्गन से करते हैं? पहले तो हम ये समझते हैं। जो ये हमारा स्पर्शन है यानी स्किन, क्या हम स्किन से देख सकते हैं या स्किन से हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन से हम सुन सकते हैं? तो वैसे तो एकमात्र ये स्पर्शन इंद्रिय ही 5 इंद्रियों का काम करती है। कौन सी? स्किन। ये जो हमारी स्किन है, स्पर्शन है यानी शरीर है, ये शरीर 5 इंद्रियों का काम करता है, क्योंकि शरीर ही तो 5 इंद्रियां हैं। हम अगर कोई बोले कि एक ही शब्द में 5 इंद्रिय को घटाओ, तो वो स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रियां समाहित हो जाती है। क्योंकि जिन जीवों के पास इंद्रिय नहीं है और इंद्रियां नहीं है, तो वो सारा काम किससे करते हैं? अपनी स्पर्शन इंद्रिय से करते हैं। आपने चींटी को देखा होगा, उसके कान तो नहीं है ना, लेकिन हम उसके आसपास थोड़ी सी भी हलचल करते हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, यानी उसको समझ में आता है। सर्प के पास कान नहीं है, लेकिन बिन बजाई जाती है तो वो डोलता है ना, उसके कान नहीं है, वो बिन सुनता नहीं है। कुछ सांपों के कान होते हैं, क्योंकि कोई से सांप पंचेंद्री भी है, जो उड़ने वाले होते हैं विशेष जाति के, सिर्फ वही पंचेंद्री हैं। सारे सांप पंचेंद्री नहीं है, सबके पास कान नहीं है। लेकिन जो वो बिन बजती है, तो बिन की वाइब्रेशन से वो उसको ध्वनि को कैच करते हैं। ऐसे आपको और भी उदाहरण मिल जाएंगे। अगर कोई चीज़ स्पर्श करके हमें पता करनी हो, तो हम उससे जान सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है ना। जैसे मान लो कोई फूल रखा है या कोई एक बॉक्स रखा है, आपने उसको टच करके देखा ना कि ये बॉक्स है, तो आपने आंखों से देखा क्या कि ये बॉक्स है। अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। कोई बेडशीट रखी है, तो आपको पता चला ना कि ये बेडशीट है। तो इस काम तो आपने किससे किया? स्पर्शन इंद्रिय से किया। बॉक्स को टच किससे किया? स्पर्शन इंद्रिय से किया। लेकिन जाना किससे? ज्ञान से। आपने आंखों से जाना क्या कि ये बॉक्स है? अंधेरा था ना, फिर भी हमने जाना। तो कैसा जाना? अगर हम लौकिक में भी देखेंगे तो हमने चक्षु इंद्रिय का काम स्पर्शन इंद्रिय से किया। तो इसी प्रकार से समझना कि यहाँ पे ये 5 इंद्रियाँ ये काम नहीं करती है। काम कौन करता है? ज्ञान करता है। इससे हमें तर्कपूर्वक समझ में आता है कि अंधेरे में भी अंधेरे को जाना किसने? ज्ञान ने जाना।
प्रकाश को जाना किसने? ज्ञान ने जाना। अंधेरे में भी कोई भी वस्तु हो, आप घर में कहीं पर भी घूम लेते हो, अगर आपका कमरा है तो हम कहीं पर भी चले जाते हैं। वो जिनकी आंखें ही नहीं होती है वो सब चले जाते हैं कि नहीं? सूरदास, कहीं पर भी उनको कहीं पर भी ले जाओ, ट्रैवलिंग भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो फिर आंखें तो नहीं है तो कैसे देख रहे हैं? ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु से हम जानते हैं और देखते हैं। तो इस प्रकार जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय ज्ञान किसी काम का नहीं है। हम सोचेंगे आंखें होगी तो ही देख पाएंगे, कान होंगे तो ही सुनेंगे, है ना। गूंगे बहरे रहते हैं वो भी हमारी बात को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि इंद्रिय ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो तो इस भाव के बाद ख़त्म होने वाला है। चाहे आपने कितना भी याद कर लिया होगा, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ लिया, लेकिन इस भाव के बाद अगले भाव में कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आत्मज्ञान कार्यकारी है। जो आत्मा के साथ आपने जाना, आपने स्वयं को आत्मज्ञानी समझा कि मैं अपनी इंद्रियों से नहीं जानता, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, तो ये हुआ आपका सम्यक दृष्टिपना। और ये जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ये आपके भव भवांतर तक साथ चलेगा, अगले भाव में भी आपको ये ज्ञान कार्यकारी रहेगा। इसलिए कहा कि इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान का कारण नहीं है। इंद्रियां नहीं होगी तो भी जीव आत्मज्ञान कर सकता है। तो फिर यहाँ पर एक और प्रश्न हो सकता है कि क्या कहा यहाँ पे कि इंद्रिय ज्ञान काम का नहीं है। तो भाई वो जो 3 इंद्रिय लठ है, चीटी है, 3 इंद्रिय जीव चीटी, 4 इंद्रिय भौरा, 2 इंद्रिय जीव वो लठ छोटी सी। तो क्या इनके पास इंद्रियां नहीं है तो इनको भी आत्मज्ञान हो सकता है क्या? वो निगोदिया जीव, उसके पास 1 इंद्रिय है, ठीक है ना, स्पर्शन इंद्रिय। पेड़, पृथ्वी और पहाड़, पत्थर, अग्नि, हवा, ये सब 1 इंद्रिय जीव है। जल, इसमें जल का ही जीव है। तो इनको भी तो आत्मज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा उनके पास भी है ना। तो क्या उनको हो सकता है? ये मेरा प्रश्न है। तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास मन नहीं है। तो यहाँ पर मन भी होना आवश्यक है आत्मज्ञान के लिए। ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन वो आत्मा को नहीं समझ सकते ना। आत्मा क्या है वो जान नहीं सकते। संगी पंचे असंगी पंचेंद्रिय जीव भी आत्मा नहीं जान सकता। जिसके पास मन है वही जीव आत्मा को जान सकता है, मन सहित, यानी संगी पंचेंद्रिय जिसके पास मन है। जैसे हमने स्पर्शन इंद्रिय से अंधेरे में भी जाना कि ये बॉक्स है, तो ज्ञान से जाना ना, यानी मन है, तो मन सहित हमने उन सब चीज़ों को जाना। जो 5 इंद्रियां नहीं होते हुए भी हमें ज्ञान होता है, पूर्ण परिपूर्ण होने पर भी वो संगी पंचेंद्रिय जीवों को मन होने के कारण आत्मज्ञान है। तो यहाँ पर आत्मज्ञान मन के साथ उसकी महत्व बताया है कि आत्मज्ञान कब हो सकता है, किन जीवों को हो सकता है। तो सम्यक आत्मज्ञान होने की क्या शर्त है? वो जीव संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है, ठीक है ना। वो अच्छा, अब संगी पंचेंद्रिय अगर तिर्यंच में होगा तो हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय अगर तिर्यंच में होगा तो उसको हो सकता है, मनुष्य में होगा तो भी उसको आत्मज्ञान हो सकता है। अब नारकियों के पास संगी पंचेंद्रियपना है क्या? तो उनके पास भी संगी पंचेंद्रियपना है। देवलोक में, वहाँ पर भी संगी पंचेंद्रियपना है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन, चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। तो आत्मज्ञान इंद्रियों के अधीन नहीं है, इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना। क्योंकि देखो, अगर इंद्रियों के अधीन होता तो वो मुर्दा को भी हो जाना चाहिए, उसके पास 5 इंद्रियां है शरीर में, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है क्योंकि आत्मा निकल गया, तो उसको भी नहीं हो रहा। जिसके पास अल्प इंद्रियां हैं उसको भी नहीं हो रहा है। तो किसको हो रहा है? जिसके पास परिपूर्ण इंद्रियां हैं, मन है, उसी को होगा। फिर यहाँ पर कहा कि 11 अंग और 9 पूर्व की लब्धि वाला ज्ञान, वह भी कैसा है? खंड खंड ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? तो 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग का पाठी है, उसका भी ज्ञान खंड खंड क्यों है? क्योंकि उसको एक देश ज्ञान है। यदि उसको आत्मज्ञान नहीं है तो वो सारा ज्ञान कैसा है? क्षयोपशम की श्रेणी में चला गया। क्योंकि ज्ञान के भी तो 5 भेद है ना। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मर परे और केवल ज्ञान। अभी उसको परिपूर्णता नहीं है, तो उस अपेक्षा से भी उसके पास खंड खंड ज्ञान है। प्लस यहाँ पर जीव का स्वभाव कैसा है? 5, उसके जीव के 5 असाधारण भाव है, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, औदैहिक और पारणमिक। तो यहाँ पर इसमें से जो 4 ज्ञान है वो तो कैसे है? कर्म की अपेक्षा से औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, औपशमिक, छायोपशमिक और औदैहिक, ये 3 भाव तो कैसे हैं? उदय की अपेक्षा से है। छायिक भाव क्षय की अपेक्षा से है और पारणमिक भाव सहज परिणाम वाला है।
तो इस प्रकार से जो 3 ज्ञान है, ये इस क्षयोपशम ज्ञान वो भाव के साथ खत्म हो जाएगा कि जितना आपका ज्ञान में उपशम हुआ, जितना क्षय हुआ और जितना वर्तमान में है, ये तीनों की मिली जुली अवस्था को कहा छायोपशमिक। क्षय, उपशम और उदय, इन तीनों से संयुक्त जो ज्ञान है वो छायोपशमिक ज्ञान है। और औपशमिक भाव में अभी थोड़ा सा उपशम हुआ है और बाकी उसमें अशुद्धि बची है। औदयिक भाव में वो जो अशुद्धि बची है वो उस समय उदय में आ गई। जो जैसे पानी मैला है, हमने फिटकरी डाली तो फिटकरी डालने से मैल तो नीचे जम गया, तो वो कैसा हो गया, औपशमिक हुआ। और उसको हमने हिला दिया थोड़ा सा तो वो पानी वापस मिक्स हो गया, तो वो औदयिक, क्योंकि वो अशुद्धि उसमें उदय में आ गई, यानी उसमें मिक्स हो गई। अब क्षयोपशमिक कैसे, तो उसमें पानी में अशुद्धि भी है और ऊपर शुद्ध पानी भी है, तो दोनों की वहाँ पे अवस्था है ना, तो अभी वो पूरी मिक्स नहीं हुई है। फिटकरी उसमें ऊपर जम गई है, पहले मिली हुई थी जब हमने फिटकरी डाली औपशमिक में, और अब क्षयोपशमिक में ऊपर शुद्धता आ चुकी है और नीचे बैठी है तले में, तो उससे दिक्कत नहीं है। फिर हमने उसको पानी को अलग कर लिया तो वो हो गया क्षयिक। क्षयिक में क्या हुआ, जो ऊपर का शुद्ध पानी अलग कर लिया और अशुद्धि हटा दी, तो वो जो नीचे का पानी क्षय हो गया, जो हटा दिया हमने वो अशुद्धि हट गई, अभी शुद्धता है और वही शुद्धता पूर्णता में प्रकट होगी। इस प्रकार इसको समझना है। तो यहाँ पर ऐसे ही आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान में कहा, मतलब अतीन्द्रिय, इंद्रियों से रहित आत्मा ज्ञान में है और इंद्रियों वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि कितने भी शास्त्र वाचें, सुने, पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, ये सब क्षयोपशम ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बिना हमारा शुरुआत नहीं होगी। और जिस जीव को आत्मज्ञान हो गया, फिर उसको ये धीरे धीरे खंड खंड ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान में प्रकट होगा। कौन सा, केवल ज्ञान। तो खंड खंड यानी भेद रूप से केवल ज्ञान परिपूर्णता नहीं है, अभेद दृष्टि में परिपूर्णता है। तो जो ये पर्याय दृष्टि है, ये सब ज्ञान की अवस्थाएं, चारित्र की अवस्थाएं, ये सब पर्याय दृष्टि है और पर्याय में पूर्णता नहीं है। पूर्णता कहाँ पर है, एकमात्र अपने द्रव्य स्वभाव में। इसलिए कहा कि इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान मात्र निमित्त है। क्या कहा, फिर कोई ये प्रश्न भी कर सकता है कि इंद्रिय ज्ञान से जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो फिर इंद्रियों की आवश्यकता ही क्या है जब उससे होता नहीं है। तो यहाँ पर यह भी है कि इंद्रियाँ मात्र निमित्त मात्र है, कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए बस। ज्ञान तो आत्मा से ही होगा लेकिन उपस्थिति उनकी अनिवार्य है, इसलिए उसको निमित्त कहा। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखते हैं आज के थोड़े से प्रश्नों के माध्यम से और चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक दृष्टांत दिया, वो किस बात का दृष्टांत दिया, लेंडी पीपल का उदाहरण आया। तो उस लेंडी पीपल के उदाहरण से सिद्धांत को समझाने कि किस प्रकार से उन्होंने लेंडी पीपल के उदाहरण से आत्मा के स्वरूप को समझाया। शक्ति और व्यक्ति दोनों में क्या अंतर है, शक्ति अपेक्षा से कैसी शक्ति है आत्मा में और व्यक्ति अपेक्षा से व्यक्ति कैसे होती है, इस पर विचार और चिंतन करें। इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो क्यों इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, और अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है। आंखें कुछ जाने नहीं, क्यों आंखें कुछ जाने नहीं, कुछ देखे नहीं, क्योंकि आंखों से ज्ञान नहीं। कैसे, ये तो विरोधाभास बात हो गई। आंखों से देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि आंखें कुछ जानती नहीं, आंखें कुछ देखती नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है। इसको तर्क के द्वारा सोचें, विचार करें। कान कुछ सुने नहीं, क्योंकि कान में ज्ञान नहीं। कान में ज्ञान नहीं है, कान कुछ सुनते नहीं है, तो कैसे, तो फिर सुनता कौन है, ये सुनने वाला है कौन म्यूज़िक को सुन रहा है, अच्छी बुरी ध्वनि को कौन महसूस करता है, कौन सुनता है, इसका हमें विचार चिंतन बहुत ही शांति से करना है। देखिए, जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना विषय हमारा क्लियर होगा। और यही चीज़ हमें पकड़नी है कि वो जानने देखने वाला है कौन, मैं कौन हूँ। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।